दोस्तों, भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रसिद्ध देशभक्त सिखों के परिवार में जन्मे भगत सिंह अपने पिता और चाचाओं के साहस से बहुत प्रेरित थे। एक युवा शक्ति के रूप में वो अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं के प्रति आकर्षित हो गए, जिसने उनमें क्रांतिकारी विचारों को और अधिक प्रज्वलित किया। उज्जवल और बुद्धिमान वो एक उत्साही पाठक भी थे और कॉलेज के छात्र के रूप में कई गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सहित कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े थे, जिसने 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। लाला लाजपत राय के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था, जो साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करने में घायल हो गए थे और फिर कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो भगत सिंह ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया और एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉर्डन की हत्या कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने से पहले केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंके। जेल में रहते हुए उन्हें अन्य देशभक्तों से जबरदस्त समर्थन मिला। उनके निष्पादन ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए क्रांतिकारियों के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों के प्रति उनके हिंसक रुख के लिए उनकी आलोचना भी की गई, लेकिन इसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक किंवदंती बनने से नहीं रोका। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा जरावाला तहसील लायलपुर जिला पंजाब ब्रिटिश भारत में पंजाबी सिखों के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता और उनके दो चाचा गदर पार्टी के सदस्य थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण भगत सिंह के जन्म के समय वे जेल में थे। भगत सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल आर्य समाजी संस्था से प्राप्त की थी। अपने पिता और चाचाओं से प्रेरित होकर वो एक देशभक्त युवक के रूप में बड़ा हुआ और उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित करने का फैसला किया। महात्मा गांधी के अहिंसा के दर्शन से उनका मोह भंग हो गया और वे युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। फिर उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने की वकालत करना शुरू किया। उन्होंने 1923 में लाहौर में नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस अवधि के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी और तेज हो गई। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शाहिद अशफाक अल्लाह खान जैसे प्रमुख नेता थे, जिन्होंने उनके देशभक्ति के उत्साह को और बढ़ाया। 1928 में भगत सिंह के आग्रह पर संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 1928 में भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। आयोग ने अपने सदस्यों के रूप में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया और इससे भारतीय नेता बहुत उत्तेजित हुए, जिसके कारण भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता लाला लाजपत राय ने आयोग के विरोध में एक मौन मार्च का नेतृत्व किया। विरोध को दबाने के अपने प्रयासों से ब्रिटिश पुलिस ने हिंसा का सहारा लिया। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से लाला लाजपत राय का निधन हो गया। माना जाता है कि उनकी चोटों ने उनकी असामयिक मृत्यु को तेज कर दिया था। हालांकि जब उनकी मृत्यु का मामला ब्रिटिश संसद में उठाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने लाला लाजपत राय की मृत्यु में किसी भी भूमिका से इनकार किया। इस घटना से क्रोधित होकर भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई और स्कॉट की हत्या की साजिश रचने के लिए शिवराम, राजगुरु, सुखदेव, थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। 17 दिसंबर 1928 को शूटिंग होने वाली थी। दिलचस्प बात यह है कि गलत पहचान का मामला सामने आया और क्रांतिकारियों ने स्कॉट के बजाय जॉन पी सॉन्डर्स को मार डाला। एक सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो लाहौर में
जिला पुलिस मुख्यालय छोड़ रहे थे। युवा क्रांतिकारियों ने पहले से ही एक विस्तृत भागने की योजना बनाई थी और गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे। सॉन्डर्स की हत्या के एक दिन बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा एक पत्रक प्रसारित किया गया, जिसमें घोषणा की गई थी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया। भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार हासिल करने के लिए अपने अगले विरोध की योजना बनाना शुरू किया। HSRA के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के विरोध में केंद्रीय विधानसभा के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जिसे वायसराय द्वारा अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके अधिनियमित किया जा रहा था, भले ही उन्हें विधानसभा ने खारिज कर दिया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ सभा कक्ष में उनकी सार्वजनिक दीर्घा से 2 बम फेंके। उनका इरादा किसी को मारना नहीं बल्कि प्रचार करना हासिल था। विस्फोट के बाद युवकों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और पर्चे भी फेंके। तब उन्होंने अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दी। भगत सिंह को बम विस्फोट के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कुछ ही समय बाद उन पर सुखदेव, राजगुरु और 21 अन्य लोगों के साथ सॉन्डर्स की हत्या का भी आरोप लगाया गया। इस बीच असेंबली बम मामले में उनकी उम्र कैद की सजा टाल दी गई और उन्हें दिल्ली की जेल से सेंट्रल जेल मियांवाली में लाया गया। जेल में उन्होंने देखा कि यूरोपीय कैदियों और भारतीय कैदियों के साथ व्यवहार करने के तरीके में बहुत अंतर था, इसलिए वो भूख हड़ताल पर चले गए। खाद्य मानकों, कपड़ों, प्रसाधन सामग्री और अन्य स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के साथ साथ पुस्तकों और एक दैनिक समाचार पत्र में समानता की मांग करते हुए भूख हड़ताल का भगत सिंह और उनके सहयोगियों के लिए जनता के समर्थन में उनकी वृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता ने ब्रिटिश अधिकारियों को बहुत परेशान किया और सरकार ने सॉन्डर्स हत्या के मुकदमे की शुरुआत को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसे आगे चलकर लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। मुकदमे के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी पर लटकाया गया और जिस समय भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया उस समय वो महज 23 साल के थे। फिर उनके शवों का अंतिम संस्कार गंडा सिंह वाला गांव के बाहर किया गया था। दोस्तों, भगत सिंह को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उनकी मूल योजना ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को मारने की थी, जिन्होंने शांतिपूर्ण विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो भगत सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करके उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। दोस्तों, भगत सिंह के माता पिता ने उनके लिए शादी की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन वे शादी से बचने के अपने संकल्प पर अडिग रहे, क्योंकि वे अपना पूरा जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित करना चाहते थे। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी कथा समकालीन भारत के युवाओं को प्रेरित करती रहती है। वो कई पुस्तकों, नाटकों और फिल्मों के विषय बने रहे हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह संग्रहालय उनकी 50वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव खटकर कला में खोला गया। 2008 में इंडिया टुडे द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में उन्हें सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से आगे महानतम भारतीय चुना गया था। इंदिरा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियों के बगल में भारत की संसद में भगत सिंह की 18 फुट लंबी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो ये था दोस्तों भगत सिंह का जीवन परिचय। भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समकालीन भारत के युवाओं को भगत सिंह हमेशा प्रेरित करते रहे हैं और करते रहेंगे। भगत सिंह कई पुस्तकों, नाटकों और फिल्मों के विषय भी रहे हैं और भगत सिंह की महज 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी और उन्हें हमेशा भारतीयों के दिलों में याद किया जाएगा। जय हिंद।